कुछ कमेंटेटर्स भी तो हैं जिनका कोई करैक्टर ही नहीं है। इंडियन बिल्कुल कमेंट्री करते हैं, उनका तो मुझे कोई करैक्टर ही नज़र नहीं आता। लो करैक्टर के लोग हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी बातें करते हैं। अभी उस्मान तारिक ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, खड़े होकर उसके साथ बातें कर रहा है। क्यों बातें कर रहा है? नहीं कर रहा ना बातें। हमारे कमेंटेटर्स ने या हमारे लोगों ने तो नहीं बोला कि तुम लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम लोगों से बात नहीं करेंगे। तुम लोग मीडिया, सोशल मीडिया में आ गए। इनकी टैक्टिक्स मैं समझता हूँ ना। अपने मीडिया के सामने जाते तो उनके सामने अच्छा अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान की बुराइयां कर लेते हैं। जब इंडिया से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जहाँ उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स नज़र आते हैं, वहाँ चिपकते रहते हैं उनके साथ, जाके हाथ भी मिलाएंगे, उनके साथ उठे बैठेंगे भी। ठीक है, तो एक इंसान का करैक्टर होता है ना भाई। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों मिलते हैं? आपको किसी प्लेयर से नहीं मिलना चाहिए। पहली तो बात मैं ये पूछना चाहूँगा, यार कौन है ये बकरलोल? पता है किसी कोई आप जानते हो इसको? ये है कोई तनवीर अहमद है, कोई वहां से 3-4 मैच खेला है पाकिस्तान से, और ये हरकतें ऐसी करता है जैसे ये इमरान खान हो या वसीम अकरम हो या फिर वकार यूनिस हो। भाई जो इतने इतने बड़े क्रिकेटर आपके हुए हैं, सकलैन मुश्ताक हो, ये तो कभी किसी को नहीं कुछ बोलते। ठीक है, लाइक मैं जिस तरह हरभजन की बात करता हूँ, मैं बार बार हरभजन की बात करता हूँ और प्लेयर्स की करता हूँ। आपको इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको तो डरना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को जब बोला हुआ है तो फिर आप तो घबराए ना कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट को पता चल गया जी हरभजन ने फलाने से हाथ मिला दी तो वो तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन इनके साथ जब आप रहो, इनको जब देखो, मुझे लगता नहीं है कि इनको इस चीज़ की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ऐसी हो तो ये भी किसी के साथ ना उठा बैठे। दफा हो जा बस तू, तेरे को यही कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, दफा हो जा, दोबारा मेरे मुंह ना लगना और निकल जा बस चुपचाप। क्योंकि अब अगर यहाँ से मैं बोल लूँगा ना, फटूंगा, तो ये तो बना दी मैंने इज्जत वाली वीडियो, अब तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा अगली बार। अरे पागल आदमी है वो, कुछ नहीं है। पागल आदमी, खत्म आदमी है वो, बावला है वो, बावली पूछ है वो। उसको घंटे को यही नहीं पता कि घंटे को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। कभी कहता बाबर बढ़िया है, कभी कहता बाबर के उल्टे हो गए, कभी कहता बाबर के साथ ये हो गया, कभी कहता वो हो गया। वो ऐसा गधेड़ा है, उसको पता ही नहीं कौन से घोड़े पे दाव लगाना है। कुछ कमेंटेटर्स भी तो हैं जिनका कोई करैक्टर ही नहीं है। इंडियन बिल्कुल कमेंट्री करते हैं, उनका तो मुझे कोई करैक्टर ही नज़र नहीं आता। लो करैक्टर के लोग हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी बातें करते हैं। अभी उस्मान तारिक ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, खड़े होकर उसके साथ बातें कर रहा है। क्यों बातें कर रहा है? नहीं कर रहा ना बातें। हमारे कमेंटेटर्स ने या हमारे लोगों ने तो नहीं बोला कि तुम लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम लोगों से बात नहीं करेंगे। तुम लोग मीडिया, सोशल मीडिया में आ गए। इनकी टैक्टिक्स मैं समझता हूँ ना। अपने मीडिया के सामने जाते तो उनके सामने अच्छा अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान की बुराइयां कर लेते हैं। जब इंडिया से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जहाँ उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स नज़र आते हैं, वहाँ चिपकते रहते हैं उनके साथ, जाके हाथ भी मिलाएंगे, उनके साथ उठे बैठेंगे भी। ठीक है, तो एक इंसान का करैक्टर होता है ना भाई। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों मिलते हैं? आपको किसी प्लेयर से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, लाइक मैं जिस तरह हरभजन की बात करता हूँ, मैं बार बार हरभजन की बात करता हूँ और प्लेयर्स की करता हूँ। आपको इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको तो डरना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को जब बोला हुआ है तो फिर आप तो घबराए ना कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट को पता चल गया जी हरभजन ने फलाने से हाथ मिला दी तो वो तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन इनके साथ जब आप रहो, इनको जब देखो, मुझे लगता नहीं है कि इनको इस चीज़ की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ऐसी हो तो ये भी किसी के साथ ना उठा बैठे। ये किसी पाकिस्तानी कमेंटेटर के साथ बैठ के कमेंट्री ना करें। सारे वहाँ पैसा कमा रहे होते हैं। जैसे इंडिया में जाते, जैसे पैर रखते हैं, फौरन मीडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही हो रहा है। बाबर आजम के लिए जितना क्राउड वहां पे आ रहा है ना, वो हिंदू देख रहे हैं ना वो इंडियन देख रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी इनको, वो कहते हैं ना कि अब मेरे मुंह पे वर्ड यूज नहीं आ रहा, पता नहीं मैं टीवी पे यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको मैं बताना चाहता हूँ, इंडियन क्रिकेटर्स को एहसास दिलाना चाहता हूँ। चलो ये मैं वर्ड यूज कर देता हूँ, तो वरना मैं कुछ और बोलने लगा था। मैं 1 मिनट के लिए सोचा कि मैं बोलूँ ना बोलूँ। मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़े से बड़े हो जाओ। ठीक है, अपनी वैल्यू दिखाओ, इतना दब के मत रहो अपने लोगों के बीच में, बीसीसीआई के नीचे मत रहो भाई। आपकी एक वैल्यू, आपकी एक रेपुटेशन है, आप लोगों का एक नाम है। हक और सच की बात करो। यार ये वीडियो ना क्रिकेट के रिलेटेड नहीं है, ये वीडियो एक टुच्चे से इंसान के लिए है जिसने कहीं तो भी कमेंट किया है मेरे बारे में। वैसे तो मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है कौन है क्या है, बट क्योंकि इसकी मैं बार बार देखता हूँ ये कहीं ना कहीं ड्रामे करता रहता है, वो रीलें चलती हैं उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। बट ये स्पेसिफिकली रील ना मुझे भेजी गई है किसी मेरे मीडिया के बंदे ने कि जी आपके लिए ये बकरलोल ने कुछ बोला है। पहली तो बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, यार कौन है ये बकरलोल?
पता है किसी कोई आप जानते हो इसको? ये है कोई तनवीर अहमद है, कोई वहां से 3-4 मैच खेला है पाकिस्तान से, और ये हरकतें ऐसी करता है जैसे ये इमरान खान हो या वसीम अकरम हो या फिर वकार यूनिस हो। भाई जो इतने इतने बड़े क्रिकेटर आपके हुए हैं, सकलैन मुश्ताक हो, ये तो कभी किसी को नहीं कुछ बोलते। और जैसे तेरे जैसे बंदे जो न 3 में न 13 में, न प्लेयर में न स्पेरा में, न गिटका में न बेरा में, न घूम में न डेरा में, वैसे बंदे कलोले करते हैं आगे, और लख दी लानत है तेरे पे। मैं IL T20 का मैच कर रहा था। IL T20 एक लीग है जो दुबई में होती है, बड़ी ज़बरदस्त लीग है, और उसमें मैं एज ए ब्रॉडकास्टर काम करता हूँ। तो उस लीग में ऑस्ट्रेलिया के भी खिलाड़ी खेलते हैं, इंग्लैंड के भी, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी खेले हैं। इस बार तो दिनेश कार्तिक वगैरह खेले हैं। तो अब ब्रॉडकास्टर का काम क्या होता है, कोई अगर मैन ऑफ द मैच बने तो उससे सवाल पूछना, राइट। और इनके एक बड़े अच्छे आजकल स्पिनर आए हैं जो रुक के बॉल डालते हैं। उस बंदे ने 3 आउट किए और मैच जिता दिया अपनी टीम को, और मैन ऑफ द मैच बना। अब वो मैन ऑफ द मैच जब बन के आए हैं तो मेरा काम क्या है, अब उसको सवाल ही पूछेंगे ना जी कि आपने कैसी बॉलिंग करी या कैसा पिच था। अब मैं वहां उसको सवाल जवाब कर रहा हूं तो इसको तकलीफ है। अब मैं वो आता तो मैं उसको सवाल जवाब नहीं करता तो इसको ज़्यादा तकलीफ होती, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, इससे सवाल जवाब नहीं किए। ओ भाई, कोई मुझे ये बात समझाए कि प्रेजेंटर जब रवि शास्त्री हो या नासिर हुसैन हो या कोई भी हो, उसका काम क्या होता है, सवाल पूछना ना। तो अगर मैं उसको नहीं पूछता तो ये क्या करता है, और ये कहता जी जहां पाकिस्तानी प्लेयर देखता मैं चिपक जाता हूं। वो बात सुनो मेरी, मुझे तेरा पता भी नहीं तू है कौन, और तुम्हारे जो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं ना वो कभी ऐसी बात ही नहीं करते। दे आर वेल रिस्पेक्टेड, और उनको पता है इज्जत कैसे दी जाती है, ठीक है ना। वसीम अकरम है, किसी के बारे में नहीं बात करते कभी। वकार यूनिस है, और कई खिलाड़ी हैं आपके जो बिल्कुल किसी खिलाड़ी के बारे में बात नहीं करते। पर तुम्हारे जैसे बंदे ना जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ टुच्चे चैनलों पे बैठ के ना ये बातें करते हैं। इसीलिए तुम्हें कोई ढंग का ब्रॉडकास्टर बुलाता नहीं है कि आओ और काम करो हमारे साथ, क्योंकि आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आपको किसी को इज्जत देनी आती नहीं है, आपका सलीका नहीं है। तो यही तो फ़र्क है ना, जो 5 मैच खेलता है और या 100 टेस्ट मैच खेलता है, ठीक है। तो तनवीर अहमद जरा थोड़ा सा अपने आप में झांको, क्योंकि तुम बकवास करनी बंद करो अपने खिलाड़ियों के लिए भी, और हमारे यहाँ तो भाई देखो ही मत, झांको ही मत। तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुम उधर देखो ना। और रही बात मेरी, भाई क्या ही तुझे मैं बताऊं, दफा हो जा बस। तू तेरे को यही कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, दफा हो जा, दोबारा मेरे मुंह ना लगना और निकल जा बस चुपचाप। क्योंकि अब अगर यहाँ से मैं बोल लूँगा ना फटूंगा, तो ये तो बना दी मैंने इज्जत वाली वीडियो, अब तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा। अगली चलती हैं उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। बट ये स्पेसिफिकली रील ना मुझे भेजी गई है किसी मेरे मीडिया के बंदे ने कि जी आपके लिए ये बकरलोल ने कुछ बोला है। पहली तो बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, यार कौन है ये बकरलोल, पता है किसी कोई आप जानते हो इसको? ये है कोई तनवीर अहमद है, कोई वहाँ से 3-4 मैच खेला है पाकिस्तान से, और ये हरकतें ऐसी करता है जैसे ये इमरान खान हो या वसीम अकरम हो या फिर वकार यूनिस हो। भाई जो इतने इतने बड़े क्रिकेटर आपके हुए हैं, सकलैन मुश्ताक हो, ये तो कभी किसी को नहीं कुछ बोलते। और जैसे तेरे जैसे बंदे जो न 3 में न 13 में, न प्लेयर में न स्पेरा में, न गिटका में न बेरा में, न घूम में न डेरा में, वैसे बंदे कलोले करते हैं आगे, और लख दी लानत है तेरे पे। मैं IL T20 का मैच कर रहा था। IL T20 एक लीग है जो दुबई में होती है, बड़ी ज़बरदस्त लीग है, और उसमें मैं एज ए ब्रॉडकास्टर काम करता हूँ। तो उस लीग में ऑस्ट्रेलिया के भी खिलाड़ी खेलते हैं, इंग्लैंड के भी, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी खेले हैं। इस बार तो दिनेश कार्तिक वगैरह खेले हैं। तो अब ब्रॉडकास्टर का काम क्या होता है, कोई अगर मैन ऑफ द मैच बने तो उससे सवाल पूछना, राइट। और इनके एक बड़े अच्छे आजकल स्पिनर आए हैं जो रुक के बॉल डालते हैं। उस बंदे ने 3 आउट किए और मैच जिता दिया अपनी टीम को, और मैन ऑफ द मैच बना।
अब वो मैन ऑफ द मैच जब बन के आए हैं तो मेरा काम क्या है? अब उसको सवाल ही पूछेंगे ना जी कि आपने कैसी बॉलिंग करी या कैसा पिच था। अब मैं वहाँ उसको सवाल जवाब कर रहा हूँ तो इसको तकलीफ है। अब मैं वो आता तो मैं उसको सवाल जवाब नहीं करता तो इसको ज़्यादा तकलीफ होती, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, इससे सवाल जवाब नहीं किए। ओ भाई, कोई मुझे ये बात समझाए कि प्रेजेंटर जब रवि शास्त्री हो या नासिर हुसैन हो या कोई भी हो, उसका काम क्या होता है? सवाल पूछना ना। तो अगर मैं उसको नहीं पूछता तो ये क्या करता? और ये कहता जी जहां पाकिस्तानी प्लेयर देखता मैं चिपक जाता हूँ। वो बात सुनो मेरी, मुझे तेरा पता भी नहीं तू है कौन। और तुम्हारे जो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं ना, वो कभी ऐसी बात ही नहीं करते। दे आर वेल रिस्पेक्टेड और उनको पता है इज्जत कैसे दी जाती है। ठीक है ना? वसीम अकरम है, किसी के बारे में नहीं बात करते कभी। वकार यूनुस है, और कई खिलाड़ी हैं आपके जो बिल्कुल किसी खिलाड़ी के बारे में बात नहीं करते। पर तुम्हारे जैसे बंदे ना, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ टुच्चे चैनलों पे बैठ के ना ये बातें करते हैं। इसीलिए तुम्हें कोई ढंग का ब्रॉडकास्टर बुलाता नहीं है कि आओ और काम करो हमारे साथ, क्योंकि आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आपको किसी को इज्जत देनी आती नहीं है, आपका सलीका नहीं है। तो यही तो फ़र्क है ना, जो 5 मैच खेलता है और या 100 टेस्ट मैच खेलता है। ठीक है? तो तनवीर अहमद, ज़रा थोड़ा सा अपने आप में झांको, क्योंकि तुम बकवास करनी बंद करो अपने खिलाड़ियों के लिए भी। और हमारे यहाँ तो भाई देखो ही मत, झांको ही मत। तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुम उधर देखो ना। और रही बात मेरी, भाई क्या ही तुझे मैं बताऊं, दफ़ा हो जा बस। तू तेरे को यही कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, दफ़ा हो जा, दोबारा मेरे मुंह ना लगना और निकल जा बस चुपचाप। क्योंकि अब अगर यहाँ से मैं बोल लूँगा ना, फटूंगा, तो ये तो बना दी मैंने इज्जत वाली वीडियो, अब तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा अगली बार, समझा? दफ़ा हो जा। 2026 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल रहा था। नीदरलैंड ने एक बार फिर के लिए पाक खिलाड़ियों की सांसें अटका ही दी थी। जब एसोसिएट टीम के खिलाफ पाक टीम के लिए जीत पाना मुश्किल हो रहा, ऐसे में पाकिस्तान का एक दिग्गज क्रिकेटर बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहा था। साथ ही ने पाकिस्तान टीम को जिम्बाब्वे से लेकर बताकर अपनी ही बेइज्जती करवा ली है। दरअसल 13 फरवरी का दिन जिम्बाब्वे टीम के नाम रहा, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया को 29 रन से हराकर बहुत बड़ा उलटफेर किया। बस फिर क्या, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ भी कहने लगे कि अगर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है तो पाकिस्तान भारत को क्यों नहीं हरा सकती। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, क्या वैसे ही पाकिस्तान भी भारत को उलटफेर का शिकार कर पाएगा। उन्होंने बात ही बातों में पाक टीम को जिम्बाब्वे के सतर पर बताया कि पाकिस्तान अब ऐसे हालात में है जहां वो टीम इंडिया को हराने का नहीं बल्कि उसके खिलाफ उलटफेर करने का सपना देख सकता है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम जिसमें उसके कोई स्टार खिलाड़ी नहीं खेल रहे और एक युवा टीम को लेकर मैदान में उतरी, दर्शाता है कि विश्वास के साथ अच्छा खेलते हुए आप टॉप टीमों को भी हरा सकते हैं। क्या पाकिस्तान ऐसा जुनून दिखा सकती है, भारत को उलटफेर का शिकार बना पाएगी? तो दोस्तों कमेंट